भाव छोड़कर दाम अधिक जब लेते पाया, शासन नियम त्रिशूल झूल उसके सिर आया। बाहर आया माल सेठ ने जो था चापा, बंद जेल में हुए दवाबिन मिटा मुटापा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और ये एक मात्रिक छंद है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मात्रिक छंद हमारा होता है पहले, तो हम मात्राएं लगा के बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मात्रा लगा के। आप लोगों को भी बताना है कि ये कौन सा छंद है। हम यहाँ पर देखेंगे पहले ये गुरु मात्रा, ये लघु मात्रा, ये गुरु मात्रा, लघु लघु लघु, गुरु लघु, फिर लघु लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु, गुरु और गुरु। तो यहाँ पे हम गिनती करके देखेंगे तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। अब यहाँ पे हमारा कॉमा भी आया हुआ है, तो यानी हम देखते हैं कि यहाँ 11 हो गई। फिर यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है। अब अगर हम इस तरह से देखते हैं कि 11 और 13 आ रहा है, तो इसमें हमें संभावना 2 चीज की है। या तो ये हमारा सोरठा हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हमारा रोला हो सकता है। अब हम इन दोनों में से पहचान करेंगे, क्योंकि सोरठा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है और रोला हमारा सम्मात्रिक छंद होता है। सोरठा के अंदर 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पंक्तियां हैं। अब 4 पंक्तियां हमें दी हैं, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि इसमें हमारा रोला है, क्योंकि रोला में 4 पंक्तियां 4 चरण में होती हैं। और मात्राएं, रोला के अंदर 24 मात्राएं होती हैं, जिनमें 11 13 पर यति होती है और सोरठा में 11 13 मात्राएं होती हैं। तो हम अब क्योंकि 4 पंक्ति हमारे सामने दी है, तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा रोला है, सम्मात्रिक छंद है। 4 पंक्ति है, 4 मतलब 4 पंक्तियों में लिखे हैं 4 चरण। अब यति पड़ी हुई है, इसका मतलब 11 और 13 पर इसकी यति है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी परीक्षा में कभी ऐसा हो जाए कि आपको सिर्फ 2 पंक्ति दी जाए और विकल्प में आपको सोरठा और रोला दोनों दिया जाए, तो आप ये कैसे पहचान करेंगे कि ये सोरठा है या रोला है? क्योंकि देखने में वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा सोरठा होता है, उसमें जो हमारी 11 यहाँ पे मात्राएं होती हैं, उसके तुरंत बाद हमें तुकबंदी देखने को मिलती है। लेकिन